अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का अलजेब्रा 1 का लेक्चर नंबर 1 है। मैंने आप लोगों को कोर्स कंटेंट से रिलेटेड एक फ़ाइल सेंड की हुई है जिसमें आप कोर्स कंटेंट्स देख सकते हैं, क्या-क्या हमने स्टडी करना है। और इसके अलावा उसमें हमने बुक्स भी मेंशन की है कि कौन-कौन सी बुक्स को हमने फॉलो करना है। और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी हैं, वो आप उस कोर्स कंटेंट वाली फ़ाइल में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट S इज अ फंक्शन मैपिंग S क्रॉस S into S for each ordered pair A comma B in S cross S. We will denote the element star of A comma B of S by A star B. तो सिंपल बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है? ये एक मैपिंग होती है एक सेट S क्रॉस S से सेट S के ऊपर। तो हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर होगा S क्रॉस S में से A कॉमा B, जिसके ऊपर जब हम अप्लाई करेंगे तो वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम किस तरह से लिखेंगे, A क्रॉस A स्टार B नोटेशन यूज करके। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं बाइनरी ऑपरेशंस की। फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, A स्टार B हमने डिफाइन किया इक्वल है A प्लस B। हमने यूजुअल जो हमारी जो हम एडिशन यूज करते हैं वो हमने डिफाइन कर दी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दो नेचुरल नंबर है, एक है 3 और एक है 5। तो 3 स्टार 5 हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 प्लस 5। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। तो वो भी एक अगेन नेचुरल नंबर ही है। ठीक है। तो इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हमने सेट क्या ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इसमें हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, ए स्टार बी इक्वल हमने डिफाइन किया ए माइनस बी। तो हमने इसमें सब्ट्रैक्शन का जो है वो ऑपरेशन यूज की है। तो कोई से दो इंटीजर्स लें तो उनके ऊपर जो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया वो उनकी सब्ट्रैक्शन डिफाइन की है। तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। तीसरी एग्जांपल में हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स लिए, तो उसमें हमने ए स्टार बी को डिफाइन क्या किया है, ए डॉट बी। हमने जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो हमने डिफाइन किया। तो कोई भी दो रियल नंबर्स लें तो उनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दो रियल नंबर्स को इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने जो सेट लिया वो सेट लिया एम ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें हमने ये जो बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस है विद रियल इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है। वो मैट्रिक्स कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है, 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है, 10x5 का हो सकता है, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उनमें जो एंट्रीज होंगी वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स इसमें हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, जस्ट रियल नंबर्स। उसमें इंटीजर्स भी आ जाते हैं, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन क्या किया, ए स्टार बी, वो हमने डिफाइन किया ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हमने जो मैट्रिसेस की एडिशन होती है वो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया। तो इसको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनता है या नहीं बनता। तो ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता, क्योंकि हर दो मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सके, क्योंकि इसमें हमने ये फिक्स नहीं किया कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा। तो हमने सारे ऑर्डर के मैट्रिसेस को इंक्लूड कर दी है। तो फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 2x2 का 1 2 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स हमने 2x3 ऑर्डर कर ले लिया जिसमें हमारे पास दो रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि दो मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनमें जब उनका ऑर्डर सेम हो। फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के, और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास दो रोज है, सेकंड मैट्रिक्स में भी दो रोज है, लेकिन फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ दो कॉलम्स है, जबकि सेकंड मैट्रिक्स में हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। तो इन मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड नहीं कर सकते। तो हम ये जो है, ये स्टार हमने जो एडिशन का ऑपरेशन डिफाइन किया है, ये इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये, इसमें हमारे पास सेट जो है उसमें हमारे पास सिर्फ तीन एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, ए बी और सी। तो इसके ऊपर हमने जो ऑपरेशन स्टार डिफाइन किया है वो इस तरह से, ये टेबल को यूज करके हमने डिफाइन किया है। तो अगर टेबल को आप देखें तो टेबल से क्या है कि आपके पास ए स्टार ए आपके पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो आपने जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये कॉलम आ रहा है, और ये जो फर्स्ट रो ऊपर आपके पास है
लेफ्ट साइड पे जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास उसमें क्या है, स्टार लिखा हुआ है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। और इस तरह से जो फर्स्ट रो है उसमें आपके पास क्या एंट्रीज है, स्टार है, फिर ए है, फिर बी है, फिर सी है। इस टेबल को हम बेसिकली कहते हैं कैले टेबल। तो इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास लिखा हुआ है ए, और जो फर्स्ट रो में आपके पास ए लिखा हुआ है, उन दोनों पे जब ऑपरेशन लगाते हैं ए स्टार ए, तो हमारे पास ये जो एंट्री लिखी हुई है ये क्या है, बी। फिर इस तरह से फर्स्ट कॉलम की एंट्री ए को हमने फर्स्ट रो की एंट्री बी के साथ जब ऑपरेट किया, ए स्टार बी, आपके पास क्या आ गया, सी। फिर फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री ए है उसको फर्स्ट रो की एंट्री लास्ट जो एंट्री सी है उसके साथ ऑपरेट किया, तो ए स्टार सी हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। फिर अब हम फर्स्ट कॉलम के सेकंड को फिक्स कर देते हैं बी को, तो बी स्टार ए, फर्स्ट रो की पहली एंट्री से क्या आ गया, बी स्टार ए, हमारे पास ए आ गया। फिर सेकंड एंट्री के साथ किया फर्स्ट रो की, तो बी स्टार बी हमारे पास सी आ गया, फिर बी स्टार सी हमारे पास बी आ गया। इसी तरह से सी स्टार ए हमारे पास सी है, सी स्टार बी हमारे पास बी है, और सी स्टार सी हमारे पास ए है। तो ये हम मतलब कोई से भी दो जो है उनको आपस में हम ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन बनता है इस सेट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये डेफिनेशन, तो लेट स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस, और एच जो है वो उसका कोई सबसेट है एस का, देन सबसेट एच इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ फॉर एवरी ए बी इन एच वी आल्सो हैव ए स्टार बी इन एच। तो कोई भी हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, हमारे पास एक सेट होगा जिसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, तो उस सेट एस का हम एक सबसेट ले रहे हैं एच। वो जो सेट एच है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज होगा अगर उसके कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो उन पे जब ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, तो ए स्टार बी जो है वो भी एच का ही एलिमेंट अगर आए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो जो सेट एच है वो उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या है, क्लोज है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने हमारे पास जो सेट था वो क्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स था, इसके ऊपर हमने बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो हमने यूजुअल जो सब्ट्रैक्शन है वो हमने बाइनरी ऑपरेशन ली है। तो इसमें दो मैंने डिफरेंट सेट्स लिखे हैं, दो डिफरेंट सबसेट लिखे हैं। एक H1 है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा सेट H2 है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो जो फर्स्ट सेट है उसमें से अगर हम कोई से दो नेचुरल नंबर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक 2 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो ऑब्वियसली जब इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 माइनस 3, वो हमारे पास -1 आ रहा है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये जो है ये H1 है, ये इस ऑपरेशन के अंडर जो है वो क्लोज नहीं है। जो सेकंड सेट ऑफ इंटीजर्स है, उसमें अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, तो जब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास एक और नया इंटीजर आ जाएगा। जैसे आप एक 5 ले लेते हैं, एक 20 ले लेते हैं, तो 5 माइनस 20 क्या आ जाएगा, -15। तो वो भी एक इंटीजर ही होता है। अगर आप 20 माइनस 5 करेंगे तो वो 15 आ जाएगा, तो वो भी एक इंटीजर है। तो कोई से दो डिफरेंट इंटीजर्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास एक नया इंटीजर आता है। तो ऑब्वियसली सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो इस ऑपरेशन स्टार के अंडर क्या है, क्लोज है। लेकिन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो ऑपरेशन के अंडर क्लोज नहीं है, क्योंकि क्लोज तब होगा जब आप कोई से दो एलिमेंट्स लें, तो उन पे जब ऑपरेशन ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट आए वो उस सेट के अंदर ही हो। तो आप फॉर एग्जांपल आप इसमें 2 और 3 ले रहे हैं, तो 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा, वो तो नेचुरल नंबर है। लेकिन 2 माइनस 3 हमारे पास -1 आ रहा है, वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक 10 ले लेते हैं, एक आप 100 ले लेते हैं, तो 10 माइनस 100 -90 आएगा, वो भी एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। तो कोई भी सेट उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्लोज तब होगा जब आप उस सेट के कोई भी दो एलिमेंट लें, तो वो हमेशा जब उन पे ऑपरेशन ऑपरेट करें तो उनका जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की। तो ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट एस इज कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए। तो कोई से दो एलिमेंट अगर आप ए बी ले किसी सेट के, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन था, एक सेट एस था, तो अगर कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाए, तो वो सेट जो होगा वो उस बाइनरी ऑपरेशन के अंडर क्या होगा, कम्यूटेटिव सेट होगा। तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने एडिशन की डिफाइन किया, ए स्टार बी हमारे पास है ए प्लस बी। तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि कोई भी दो रियल नंबर्स को जब ऐड करते हैं, तो चाहे ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, तो रिजल्ट सेम आएगा। 2+3 हो या 3+2 हो, एक ही बात है। 5+20 हो या 20+5 हो, एक ही रिजल्ट आएगा ना आपके पास।
तो कोई से दो रियल नंबर्स को आप ऐड करें, चाहे ए को पहले लिखें या बी को पहले लिखें, आपके पास रिजल्ट सेम आता है। तो ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो ऑपरेशन एडिशन का है ये सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर क्या है, कम्यूटेटिव है। दूसरी एग्जांपल में हमने जो सेट लिया है वो सेट ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिसेस दिया विद रियल एंट्रीज। तो इसमें हमने जो मैट्रिसेस दिए हैं वो फिक्स कर दिया, उनका ऑर्डर क्या होगा, एन क्रॉस एन होगा। एन अगर हम 2 लेंगे तो सारे के सारे मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 के होंगे। एन अगर हम 5 ले लेते हैं तो हमारे पास सारे के सारे मैट्रिसेस क्या होंगे, 5 क्रॉस 5 के होंगे। तो एन को हमने जनरल ले लिया कि कुछ भी हो सकता है, हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। लेकिन यह है कि इसमें जो मैट्रिसेस होंगे वो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे। तो इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है। ए स्टार बी जो है वो हमारे पास क्या है, ए बी प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने प्रोडक्ट का ऑपरेशन डिफाइन कर दिया। तो इसमें ये एक एग्जांपल लिखी है, एक मैट्रिक्स ए लिया एक बी लिया, इनका जब प्रोडक्ट लिया ए बी लिया तो ये डिफरेंट आ रहा है और बी डॉट ए हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। ऑब्वियसली मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। तो ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल इन जनरल केस नहीं आती। सम केसेस में हो भी सकता है लेकिन इन जनरल ये इक्वल नहीं आती। तो इसलिए ये जो ऑपरेशन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का इस सेट के ऊपर डिफाइन किया है ये क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं है।